हाँ जी, थर्ड एक्सरसाइज का कंसेप्ट शुरू करेंगे। और भाई कुंदन, जो मैंने कराए 2 एक्सरसाइज वो आपने दोबारा रिपीट किए। कुंदन बोलो भाई बोलो, आवाज माइक खोल के छोड़ दिया आपने। कुंदन से बात हो रही है भाई, माइक का बटन आपको तो मालूम होगा, क्या बताऊं। माइक दोबारा कनेक्ट कर, तू माइक खोल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। और पढ़ने पढ़ने आपने दोनों एक्सरसाइज दोबारा निकाली पढ़ने। यस इतना शर्माते क्यों बोल रहे हैं। कनन जैन ने कर ली। यस सर, पहले वाली कर दी। अच्छा, फिर सबसे एक एक क्या पूछूं। जिसने दोनों एक्सरसाइज दोबारा कर ली, क्लास के अलावा दोबारा कर ली, वो हैंड रेज कर दो। एक बारी दोबारा करनी बहुत जरूरी थी, और झूठ मत बोलना। बहुत मतलब मैंने पहली बारी कराई, मान लो 1 घंटा मैंने लिया, ठीक है भैया, आप 30 मिनट में कर दोगे, ठीक है। और 2 बारी हो गई, ठीक तैयारी हो गई बस। फिर 10 दिन बाद कर लेना, ठीक है। उसमें अच्छे अच्छे कर लेना, जो देख के हो रहे हैं बस उनको, ठीक है, तो पता ही है। सबने नहीं की ना भैया, तो देखो फिर आप सीए फाउंडेशन में, जो कि एक बहुत इजी लेवल के सभी सब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, उस पे आप पूरा एफर्ट नहीं डाल रहे, तो आप क्यों सोच रहे हो आप सीए पूरी कर लोगे। ठीक है भैया, तो देखो आपके समय की भी बहुत कीमत है इस वक्त, और पैसे की भी होती है। तो मतलब बिना बिना प्रैक्टिस के कोई रिजल्ट आ नहीं सकता भैया। तो इसलिए सब बच्चे ध्यान दो कि अगली क्लास से पहले, क्योंकि काम ज्यादा हो जाएगा, फिर कहाँ करने को मन करेगा, ठीक है। साथ की साथ ही उसे दोबारा एक बार और कर लिया करो रफ। कोई होमवर्क नहीं है, अब आप इतने बड़े नहीं हो गए मैं बोलूंगा मैं होमवर्क चेक करूंगा, ये होगा वो होगा, खुद करना ही होता है। इस लेवल पे कोई कहता भी नहीं है, बस कोई सब अपना लेक्चर डिलीवर करके जाते हैं 12th के बाद। अब बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है वो खुद ही समझता है भैया, ठीक है भैया। नहीं पढ़ रहा है तो अपने आप ही सीख जाएगा। एक सेशन जब उसका नहीं निकलेगा, क्लियर नहीं होगा, तो अपने आप ही तकलीफ में आ जाएगा, ठीक है। तो किसी को मतलब होता नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो मतलब अपने से तो है ही ना, ठीक है। तो रिपीट जरूर करिए, सभी को कह रहा हूँ, सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा। हैंड डाउन कर लीजिए, बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है भैया यहाँ पर, इंडाइसिस। इंडाइसिस, इंडेक्स कह देते हैं हम इसे, इंडेक्स कह देते हैं, एक्सपोनेंट कह सकते हैं, एक्सपोनेंट्स कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, ठीक है। और इंडेक्स का प्लूरल ही इंडाइसिस है, ठीक है। और जहां मैं बोल रहा हूं तो कोई बच्चा बोले सर वर्ड का मतलब, तो वर्ड का मतलब भैया इसमें आ ही गया ना। अरे इंडेक्स को ही एक्सपोनेंट कहते हैं, चलो एक्सपोनेंट भी आप भूल गए हो तो पावर। अरे किसी भी नंबर की कोई पावर, इस पावर को, पावर का मतलब सबको पता है, एक बारी चीज शुरू हो रही है और भैया 6 क्लास की ही शुरू हो रही है, ये नहीं है मैं तुम्हें 8 9 10th की भी मैं बाद मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और उसी पर इसने बड़े अच्छे क्वेश्चन भी बनाए हैं, ठीक है भैया। तो एक बारी बेसिक तो सारा ढंग से देख ही लेते हैं, ठीक है। पहले एक जनरल बात भैया, किसी भी नंबर की पावर, पावर कहते हैं, ठीक है। सर ये तो आप हल्का बोल रहे हो, मैं बेटर बोलता हूँ ना यार। जैसे 2 4 टाइम है, तो कोई नंबर कितनी बारी हो उसे उसकी उसकी पावर बनाकर लिखते हैं ना, 2 4 टाइम्स है, ये पावर है, या इसी को एक्सपेंड कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, या इसी को इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। सिंपल हुआ। अब इन पावर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने सारी 6 से 10 तक की मैथ्स में पढ़ी थी, 6 में पढ़ी थी, और उसके बाद रिपीट होती रही थी। एक एक करके वो प्रॉपर्टी के नोट्स, जिसको जो क्लियर ना हो ना बोल देना भैया, जिसको जोन सी ना क्लियर हो, क्योंकि मैं अभी बस रिकॉल ही करा रहा हूँ। अगर आप कहोगे नहीं मेरी तो ये समझ में ही नहीं है कहां से क्या आ गया, तो मैं आपको रीजन तक दे दूंगा, ठीक है। आपको जरूर याद होगा, नंबर मल्टीप्लाइंग हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है भैया। आज आज की क्लास में जो बच्चे जरूर जरूर बोलेंगे हर बात पे जहां मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है भैया, वो पढ़ने प्रीति, प्रियांशु, पी अल्फाबेट वाले 3 बच्चे हो गए, और बाकी भी 1 2 बच्चे जरूर कमान संभाल के रखना। कोई बात ऐसी हो सकती है जो इन तीनों को ही ना आती हो, तो जिसको आती हो वो बोल देना भाई, ठीक है भैया। खैर ध्यान रखना, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, पावर ऐड होती है। नंबर मल्टीप्लाइंग हो, सॉरी नंबर डिवाइड में हो, बेस सेम हो, तो सर पावर माइनस होती है, ठीक है जी। ध्यान से देखते रहना भैया, किसी किसी नंबर की नेगेटिव पावर रूल आपने हमेशा पढ़ा है, कोई बताएगा एक बारी। अनुषा आप मेरे साथ रहो, आपकी काफी अच्छी नॉलेज है इस लेवल पे। नेगेटिव पावर पे क्या करते हैं बच्चे। सर 1/(a)m। चलो चैतन्य पहले खुद पढ़ा, बोलता है सर मैं बताऊंगा। चैतन्य मेरा आपसे क्वेश्चन है,
ऐसा क्यों होता है? ये चीज इक्वलेंट कैसे, मतलब रटा तो हमने है, इस पे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा भैया, पक्का नेगेटिव सर पावर है, पलट दो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ऐसा क्यों? सर जैसे हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ए की पावर एम डिवाइड में जब हो, अगर इसमें हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ए की पावर 0 अपॉन ए आप की कह रहे हो पावर सर एम। ऊपर ऊपर, वेरी गुड यार, तेरे अंदर तो बड़ा जबरदस्त दिमाग है चैतन्य, क्या बात है, मजा आ गया, मतलब ऊपर वाली प्रॉपर्टी से काम करा गया दिमाग चला रहा है जबरदस्त। और बड़े प्यारे, मैं सोच रहा था हल्का बोल रहा है कि बस आइडिया ले लो ना सर, ये देखो ऊपर -9 एन हुआ ना, तो ये भी तो होगा। बोल रहा नहीं, वो तो इस हद तक जा रहा है सर, इसको ए की पावर 0 लिख लो, ठीक है, और आपस में बेस सेम है, पावर माइनस, यार रुकना 5 मिनट, मजा आएगा थोड़ा सा, ठीक है भाई। वन को यही प्रॉपर्टी भी मैं बताने ही वाला था आपको, साथ रहना, आपने बहुत प्यारी बात की है, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि 12th क्लास के बच्चे को इतना अच्छा बोलना भी चाहिए, लेकिन आपने बोला है। तो आपने यहाँ बोला, जो भी कह रहे थे, 1 मिनट भैया, सबको प्रॉपर्टी तो पता है ना, रटी तो हुई है ना, रीजन थोड़ा सा मैं दे देता हूँ आपको, 1 मिनट। किसी नंबर की पावर 0 1 होती है, चैतन्य आपको ये भी पता है, क्यों बताओगे? बहुत प्यारी बात कह दी, एक दूसरी और कर दो बस, बाकी कईयों को पता होगा, हमने डिस्कस किया था भैया, 1-2 रीजन ले लो छोटे छोटे से, बस फिर आगे बढ़ा देंगे बातों को। किसी नंबर की पावर 0 1 क्यों होता है, ठीक है, पहले ये पकड़ो आप, जैसे जैसे 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो एक तो मैं इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता हूँ, नंबर डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर होगी माइनस, ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है भैया। एक बच्चा बोलेगा क्यों ऐसे करोगे, ये तो डायरेक्ट कट रहा है, सेम है, 1 आएगा, मैं कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 1 आएगा, तो बच्चा कह रहा है अगर ये 1 आएगा और आपने प्रॉपर्टी भी लगा ही सकते थे, तो ये तो 2 की पावर 0 है, ये तो 2 की पावर 0 है, इसलिए 2 की पावर 0 या किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। कोई भी एग्जाम्पल ऐसे सेट कर लो, ठीक है, रीजन है, रीजन है, कुछ रीजन ऐसे होते हैं भैया मैथ्स में, जिन्होंने 11th 12th 10th मेरे साथ किया है, मैंने जरूर बोला होगा 1-2 बारी, जो किसी को भी नहीं पता, और मैथ्स में कितने भी फन्ने खाओगे लोग, बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन नहीं पता लोगों को, तो वो तैयार कर लिया करो, ठीक है भैया, वो आपको ऑलवेज आगे दिखाएंगे जब भीड़ में आप बातें कर रहे होंगे तो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन पहले इस पे? 1 मिनट, ये नेगेटिव पावर भैया पलट जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ये कौन सा रूल है, मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना। 2 2 3 टाइम है, ठीक है, 2 3 टाइम है, मान लो मैं इसे 1 2 से डिवाइड करूं, तो बोलो क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलो, अरे इसको मैं 1 2 कम डिवाइड कर दो, तो 2 कितनी बारी आएगा, 2 टाइम, 2 ठीक है। टाइम। फिर एक 2 से और डिवाइड कर दो, बोलो 2 कितनी टाइम आएगा, 1 टाइम। यानी जैसे जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हो, पावर एक एक कम होती जा रही है, जेन्युइन बात है, फील लो। तो एक और 2 से डिवाइड करो, एक और 2 से डिवाइड करो, वो 2 की पावर 0 यानी 1 बन जाएगा, ठीक है। तो पावर एक एक कम होती जा रही है, जब सर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक और 2 से डिवाइड करो तो पावर एक कम होनी चाहिए ना, इसका मतलब तो 1 है, किसी चीज की पावर 0, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब ये है, बन गया रूल, ठीक है, पावर नेगेटिव है, पलट दो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है भैया, ये यहां से आया, ठीक है। लेकिन आपको इस रूल का करना कुछ नहीं है कि इस वजह से कोई क्वेश्चन ही हो जाएगा, ठीक है भैया, फिर भी बहुत बड़ी बातें नहीं होती, किसी टॉपिक में 2-3 बातें ढंग से सीख लो, तो बस तुम कंसेप्ट पर किसी से भी आगे हो, बाकी उन्हें सबने रट के ही किया हुआ है, चाहे नंबर वो पूरे ले ले, ठीक है भैया। नेगेटिव पावर बस अब रट लो, पहले भी तुमने रटा और अब दोबारा रट लो, नेगेटिव पावर सर पलट दो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, किसी चीज की पावर 0 1 होती है, ठीक है। ये वाला बताना भैया, ए की पावर m होल पावर n, तो ये क्या मतलब है, मतलब ये m की पावर है n, जो ये n है ये m की पावर है, या ये a की ही पावर है, बस ये बता दो, बोलो, चैतन्य बोल रहा, और भी बोल दो यार 2-4 बच्चे, वो पी वाले तो लगता काम के नहीं निकले, वो तो बोल के ही तैयार नहीं है, ठीक है भैया, वो एक ही पावर है सर, ये एक ही पावर है, ये भी एक ही पावर है, और बीच में ब्रैकेट कोई साइन तो है नहीं, यानी मल्टीप्लाई है, यानी ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका मतलब होता है एक ही पावर है। मैन रूल ध्यान से सुन लेना, आपको लगेगा बड़ी छोटी मैथ्स है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसी के, इन्हीं रूलों पर है, ठीक है भैया। फिर और देखो, और देखो जरा, कभी मैं बोल रहा हूँ a की पावर x इज इक्वल b की पावर x इक्वल है, मतलब पावर नोटेशन एक्सपोनेंट नोटेशन वाले नंबर इक्वल है, पावर नोटेशन वाले नंबर, लेकिन पावर सेम है। अगर पावर सेम है भैया तो ये इंप्लाई कर जाएगा कि बेस सेम होगा ही, ठीक है। किसी भी पावर, 2 पावर वाले नोटेशन वाले नंबर इक्वल है और पावर सेम है तो बेस इक्वल होता है, और इसका कन्वर्स भी है भैया कि अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, ठीक है। लिख दो प्रॉपर्टी, फटाफट से लिख लो। और चलो एक छोटा सा और, ठीक है, बहुत छोटा मूवमेंट है सर, हमेशा ही पढ़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए, भैया स्क्वायर रूट ऑफ ए में
रूट को हटाना हो, जब आप 11 12th करते थे हम कहते थे भाई स्क्वायरिंग वगैरह करके मत हटाना, और इतना दिमाग तुम्हारे पास भी है, स्क्वायरिंग किसी इक्वेशन की कर सकते हैं, एक सिंगल क्वांटिटी की नहीं कर सकते हो। मेरे पास रूट 25, तो मैं इसे स्क्वायर करके 25 थोड़ी लिख दूंगा, रूट 25 और 25 सेम थोड़ी होते हैं, ठीक है भैया। तो सिंगल क्वांटिटी का अपने मन से तो स्क्वायर नहीं कर सकते ना, तो सिंगल क्वांटिटी पे रूट हटाने जैसा हमें देखना हो तो रेडिकल साइन है सर, इसका मतलब a की पावर 1/2 होता है, ठीक है। पता है आपको, नोट जरूर बना लेना भैया। मान लो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ ए हो, क्यूब रूट ऑफ ए, तो सर क्यूब रूट का मतलब होता है a की पावर 1/3, और मैं ये कह रहा हूँ इसी के बाद लिख लेना, अगर यहाँ nth रूट ऑफ ए है, nth रूट ऑफ ए, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/n। कंफ्यूजन है तो बोलना। बहुत जो देख के निकल रहे हैं वो देख के निकालेंगे, ठीक है भैया, और तेजी से करेंगे, बहुत तेजी से, बड़ी जल्दी हो जाएगा आज ये वाला। तो बहुत छोटा मूवमेंट है लेकिन गलतियां बहुत होती हैं बच्चों से, ऐसे देख के छोड़ने का कोई भी मतलब नहीं है, ध्यान देना, सारे हाथ से निकालेंगे। 4x, अच्छा जो देख के हो रहा है वो तो कर ही लो कि बिल्कुल ही छोटा है, 4x की पावर -1/4, सर नेगेटिव पावर है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो यानी 4/x की पावर 1/4 हो जाएगा सी पार्ट। अच्छा जिसको कंफ्यूजन हो वो बोलेगा, ठीक है, बोलने में कोई हेजिटेशन है हैंड रेज कर देगा, मैं अपने आप वो क्वेश्चन दोबारा बोल दूंगा, आप मेरे से नहीं भी पूछोगे कल समस्या कहाँ है, तो मेरे को पता है समस्या क्या है, मैं वैसे भी बता दूंगा, ठीक है, या तो बोल ही लेना, ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, या हैंड रेज कर देना। सर 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 सिंप्लीफाई करना है ना, डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ ऊपर 3 होगा तो हो जाएगा। अब मैं ये क्या बताऊंगा आपको, सर 8 तो 2 का क्यूब होता है, इंटू 1/3, ब्रैकेट खोलोगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 1 2, यानी आंसर आ गया सी पार्ट, ठीक है। थर्ड, थोड़ा सा ना घोच पोच करके मत लिखना, एमसीक्यू में ना सारी दुनिया ऐसी करती है ज्यादातर, कुछ भी कटिंग वटिंग, कुछ भी आजू बाजू कहीं भी। थोड़ा शुरुआत जब भी एमसीक्यू और किसी पेपर की किसी प्रैक्टिस की करते हो, अच्छी राइटिंग से करो, ऑप्शन लिखते चलो, 5-10 मिनट ये फ्लो बनाओ, फिर स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। थर्ड, 2 इंटू 32 की पावर 1/5, बहुत छोटे छोटे मूवमेंट बोलूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है जी, और खुद भी कर सकते हो, करते रहना। सर यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, ऊपर 5 आ जाए कट जाए 32, तो हमें याद है 2 की पावर 5 होता है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 5 5 कट गया, 2 5 आ गया 10, ठीक है भैया, यानी ये ऑप्शन आ गई नन ऑफ दिस, डी पार्ट नहीं, क्या था, बी पार्ट, सॉरी बी पार्ट। फोर्थ, 4/32 की पावर 1/5, देख के हो रहा है, देख के भी कर सकते हैं आप। सर ये 2 की पावर 5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 डिवाइड करके आ जाएगा 2, बी पार्ट, जल्दी जल्दी। अब 5, 8/27 की होल पावर 1/3, सर 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, दोनों का होल क्यूब इनटू होल पावर 1/3 थी, कट हो गया, आंसर आ गया 2/3, ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना, आगे निकल जाओ मेरे से जितना आगे निकल सकते हो, लेकिन 5-10 पार्ट अगर आगे निकल गए तो उनके आंसर पीछे से वेरीफाई कर लेना। सिक्स्थ, जल्दी जल्दी एडवांटेज ले लो, जिसको जहां दिक्कत हो बोलेगा जरूर, अभी तो कुछ ऐसा आया नहीं। 2 इंटू 256 की पावर -1/8, ठीक है, और अब देखो नेगेटिव पावर है, नीचे भगा दो, पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई, और फिर वही रैशनल पावर है जिसका डिनोमिनेटर 8 परेशान कर रहा है, इसके फैक्टर, अब या तो प्राइम फैक्टर बना लो, नहीं तो याद भी होता है, देखो 2 की पावर 5 32 तो सबको याद होता है, तो फिर आगे सोच लेते हो 2 की पावर 6 64, ठीक है, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 128 का डबल 256, 2 की पावर 8 है इंटू 1/8, ये 8 से 8 कट गया, 2/2 कट गया, 1 आ गया, ठीक है भैया, आंसर ए पार्ट। प्रैक्टिस करना भैया, ये शुरू के हर एक्सरसाइज के 10-15 क्वेश्चन वार्म अप क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हम कर नहीं सकते, हमें देख के भी पता है यार ये तो छोटा मैथ्स है, ये आपकी कैलकुलेशन की एरर को खत्म कर देंगे, जैसे ही वार्म अप हो गए ना फिर वो बेटर क्वेश्चन आ जाएंगे जो पेपर में आते होंगे, फिर उसमें एरर नहीं आएगी और वो सोचने पड़ेंगे, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। 7th, क्या दिख रहा है भाई, पढ़ना जरा कोई, 2 की पावर क्या हाफ दिख रहा है ना, 2 की पावर हाफ इंटू 4 की पावर 3/4, ठीक है यार, यहाँ तो अब मतलब एग्जैक्ट पावर कैसे बनाए, देखो 2 की पावर हाफ तो ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ कुछ काट सकते हैं, इसे मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ 4 को, और इनटू में 3/4 चल रहा है, ये 2 से 4 कट गया,
और अब देखो 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर 3/2। अब देखो नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, यानी पावर ऐड, यानी 1/2 प्लस 3/2 4/2 4/2 यानी कि 2, और 2 की पावर 2 4 आ गया। अब इसने ऑप्शन कैसे दिए, वो बोल रहा है कोई फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन मतलब कंप्लीट आंसर नहीं आएगा, डेसिमल आंसर आएगा। नहीं, डेसिमल तो नहीं आया। पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इंटीजर आप जानते हो कंप्लीट नंबर है, पॉजिटिव का ही है, ऑप्शन तो यही है। लेकिन एक बारी नेगेटिव नहीं, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव मिल ही गया था, तो ऑप्शन आ गई बी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। इंटीजर याद होगा सबको, कंप्लीट नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, पूरे नंबर 2 4 5 -2 -4। पॉजिटिव इंटीजर कहा था वही आया था, फ्रैक्शन डेसिमल नंबर को कहते हो। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 8th, मजा आ जाता है जब आप आसान और बढ़िया को छोड़ो, जब आप अच्छी अच्छी राइटिंग से कर रहे हो, बहुत मजा आता है। 4 घंटे तक लगे रह जाओगे और आपको फील ही नहीं होगा मैं 4 घंटे बैठा था। ठीक है भैया, राइटिंग बेटर करो बस इस वक्त। ठीक है, और ध्यान से सोच के करो, नहीं हो रहा हो पूछ लो। एक तो अपने से होना चाहिए, एक अच्छे राइटिंग से लिखो। ठीक है, अब ध्यान दो, 81 फैक्टर बनाओ ना यार, ये होल पावर 1/4 निपटानी है, मतलब सिंपल करना है हमने। तो यहाँ जहां जहां पावर 4 या 4 के मल्टीपल बन जाएंगे काम हो जाएगा। सर 81 3 की पावर 4 याद है, ठीक है, ये x की पावर 4 यहाँ है, और ये नेगेटिव पावर है सर, इसे ऊपर भगा दो तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये नंबर ऊपर जाके पावर पॉजिटिव की होल पावर 1/4। अब ब्रैकेट खोल लो, तो 3 की पावर 4 इंटू 1/4 दैट इज 1, x की पावर 4 इंटू 1/4 वो भी 1, और y की पावर ये 8/4 यानी 2, यानी 3xy² मेरा आंसर आ गया। ठीक है भैया, ऑप्शन आ गई डी पार्ट, नन ऑफ दीज। कंफ्यूजन है तो बोल देना। नन ऑफ दीज पे ना आप आंसर बोल लिया करो, एक बारी कोई और बता देना यही आया कि नहीं। यस सर। नेक्स्ट 9th, अच्छा ये वाला मूवमेंट ना बड़े बड़े क्वेश्चनों में यूज होगा भैया, और ना काफी बड़े होते हैं। अभी तो देखो इतनी छोटी बात भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और जब बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा ना, मैं कहूंगा यार ये बात हमने लिख ली तो हम क्वेश्चन कब कर लेंगे, तो माइंड में सोचना सीखेंगे। तो अभी लिखो, जरूर लिखो, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन माइंड में भी सर मेरे को दिख रहा था, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी। अब देखो ना, आप क्या क्वेश्चन दोबारा लिखोगे क्या, नहीं ना, आप तो सीधा आंसर निकालो ना। सर नंबर मल्टीप्लाइंग है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी। और एक चीज याद करो बच्चों, एक चीज याद करो, देखो तुम्हारी प्रैक्टिस ये बताती होगी तुम्हें कि जब मैथ्स में ए बी सी 3 वेरिएबल है और 2 2 चलते हैं और साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, साइक्लिक ऑर्डर समझते होंगे आप, ए बी बी सी सी ए, और माइनस में चलते हैं ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो इनका सम ऑलवेज 0 आता है भैया। तो तुम चेक करो, अभी कर लो, जिसको याद नहीं है वो मेरे कहने से मानना मत भैया, अपने आप मतलब ऐसे मत रटना। ठीक है, वो करके देखना। तो जब वो ऑर्डर में चल रहे हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो उनकी सम ऑलवेज 0 है। ठीक है, करके देखते हैं। देखो नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, पावर ऐड, सर पावर ऐड तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, देखो ना ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी कट गया, तो ये याद रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, देखते मिली सेकंड में होगा। नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम साइक्लिक चल रहे हैं, देख लिया बड़े ध्यान से, उल्टा पुल्टा तो नहीं है ना, 0 आएगा, और किसी चीज की पावर 0 क्या होता है 1, बी पार्ट। नेक्स्ट 10th, हाँ जी। अब देखो ये इसमें तो कुछ करने लायक ही नहीं है, बच्चा बोले मैं तो कैंसिल करूंगा, भाई क्यों करेगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी और कितना बड़ा है उसकी पावर है तो 0, और किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है 1, सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 11th, अब देखो ये आ गया थोड़ा सा बेटर मूवमेंट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जब पहली लाइन भी लिखोगे ना, देखो किस सोच से लिखोगे, प्राइम फैक्टर बना लेना, लीस्ट प्राइम जो प्राइम नहीं है प्राइम बना लेना, और ब्रैकेट खोलते जाना। सर 3 तो खुद ही प्राइम है, उसके और टुकड़े तो होंगे नहीं, और ब्रैकेट खोलूंगा 3 2 6। सर 4 नहीं चलेगा भाई, काट नहीं पाएगा, और चांस की बात है वैसे भी कट भी रहा है क्योंकि नीचे भी 4 ही है। वैसे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो नीचे भी 4 ही है, तो 4 से 4 देखो ये बीच में डिवाइड का साइन है, सब ध्यान देना, तो 4 से 4 किसी ना किसी पावर पे कट जाएगा यार, तो अभी तो 4 भी लिख दो, चल रहा है, कोई इशू नहीं है भैया। लेकिन नीचे मान लो 2 लिखा होता तो मैं फिर वो मेरी शब्द की कीमत होती, प्राइम फैक्टर बना लो, लेकिन अभी तो हम ऐसे ही करेंगे 4 की पावर 6 इंटू 5 की पावर, ब्रैकेट खोलोगे 3 2 6 डिवाइडेड बाय, फिर 3 की पावर 2 3 6, 4 की पावर दिख रहा था वैसे तो आंसर, टाइम वैसे बेकार कर दिया, 5 की पावर 6, ये सब कट रहा है सर, आंसर आ गया 1, डी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ जी, 2 की पावर 0 हाफ की पावर 0 से बड़ा है। ठीक है, 2 की पावर 0 हाफ की पावर 0 से छोटा है, 2 की पावर 0 हाफ की पावर 0 के बराबर है। बोलो कौन सी रिजल्ट ट्रू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
अरे किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? किसी भी नंबर की पावर 0 1। सी पार्ट देख लो, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 सर 1, तो 1 1 के इक्वल है, बड़ा छोटा कहां से आ जाएगा? नन ऑफ दिस क्यों हो जाएगा? सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है, या तो मैं कह रहा हूं तो भी मार्क कर लेना अपने नाम का पहला अल्फाबेट, या तुम्हें बेटर लगे तब भी मार्क कर लेना, ठीक है। 13 शायद थोड़ा सा बेटर है। 13th, एक्स की पावर मार्क दे देना जरूर, 1 बाय पी, वाई की पावर 1 बाय क्यू, जेड की पावर 1 बाय आर, ऑल आर इक्वल दिया हुआ है। फिर एक बात दी हुई है एक्स वाई जेड 1 है, फिर वो बोल रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू बताएं आप, ठीक है। 1 मिनट साथ रहो सारे बच्चे, ठीक है। अभी देखो कुछ चीजें इक्वल दी हुई हैं, यहाँ कोई मेथड दिख रहा है आपको? कोई शब्द बोलो आप में से कोई भी, वैसे इतना मैंने समझाया नहीं है लेकिन आप बोलना चाहो तो कोई अगर मेथड। हम सेपरेट सबको के इक्वल रखेंगे बस हो गया तो काम, बस बस बहुत ही बढ़िया, ठीक है। बच्चा लॉजिक पे जा रहा है और गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है, लेकिन मैं जो जो फील पूछना चाह रहा था उसने बहुत बढ़िया बोला है। मैं जो फील लेना चाह रहा था आप लोगों से कि शायद कोई बोले कल हम ऐसा कुछ कर रहे थे, एक्स के नीचे कुछ, वाई के नीचे कुछ, जेड के नीचे कुछ, हम के मेथड बोल रहे थे कि इन सब रेशियो इक्वल है के, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू के डिपेंडेंट आ जाएगी, फिर आपको कोई इक्वेशन दी उसमें चीजें पुट कर लो, काम बन जाएगा। तो भैया वही फील, सेम सेम तो नहीं लिखा वैसे, ये रेशियोज तो नहीं है, लेकिन सेम बात, अगर ये सारी चीजें इक्वल और आप इन्हें के मान लो, तो आप सोचो ये फर्स्ट के इक्वल रखोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये चीज राइट शिफ्ट कर देना, ऐसे सेकंड के इक्वल वाई की वैल्यू, थर्ड के इक्वल जेड की वैल्यू, फिर एक इक्वेशन दी हुई है उसमें एक्स वाई जेड डाल दोगे, ठीक है, तो कोई नई इक्वेशन आ जाएगी, तो शायद जो पूछा आ जाएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके बेटर मोमेंट पे पहुंचाऊंगा, आपको सुनते रहना भैया, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेशन करने से नहीं होते हैं इस लेवल पे, सोच से होते हैं, और सोच आगे तक की दिखनी चाहिए। सिर्फ इतनी सोच नहीं है कि मेरे को ये करना हो ना, मान लो तो मैं कर पा रहा हूँ, मेरे को कई और चीजें दिख रही है। मेरे को क्या दिख रहा है, जब मैं इसको इसके इक्वल रखूंगा ना तो एक्स की वैल्यू पी डिपेंडेंट आएगी, ध्यान से देखना, के तो होगा ही, के एंड पी डिपेंडेंट, वाई की के एंड क्यू डिपेंडेंट, जेड की के एंड आर डिपेंडेंट, एक्स वाई जेड की वैल्यू डालूंगा के पी क्यू आर आएगा, पी क्यू आर कहीं ना कहीं आएगा, वो चाहिए भी, बात बन जाएगी, और बेटर पकड़ोगे, ठीक है। एक रूल वहां प्रॉपर्टी में लिखवाने से रह गया, 1 मिनट, ये रूल चेक करना बच्चों, ये वाला रूल चेक करना, देखो कैसे पता है वैसे तुम्हें, मैं डायरेक्ट यूज कर दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी में फिर भी लिख लेना। मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल है और एक्स निकालना, तो छोटे बच्चे में तो बोलते ही हमेशा स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया, आप रूट को छोड़ो ना यार, स्क्वायर उधर जाके मतलब कोई भी पावर दूसरी तरफ जाके पलट जाती है, रूट का मतलब हाफ ही है, तो इसे ऐसे समझ लो, पता है आपको, बस एक बारी प्रॉपर्टी में ऐड कर लेना, एक्स की पावर एन ए के इक्वल हो तो पावर दूसरी तरफ ले जाओगे, पावर पलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, ध्यान देना, इधर एन उधर 1/n, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, क्यूब उधर जाके क्यूब रूट, ऐसे ही होता है ना, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ ही है ना, क्यूब रूट का मतलब 1/3 ही है ना, तो एन उधर जाके nth रूट, और nth रूट का मतलब 1/n ही है ना भैया, ठीक है भैया। और ऐसे नहीं मानते, ठीक है भैया, क्योंकि अगर दिमाग रखते हो बच्चा बोलेगा ये कौन सी लैंग्वेज है सर, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, कोई चमत्कार थोड़ी है, क्यूब उधर जाके क्यूब रूट, ये तो रटी हुई शब्द है जो तुम्हें लगता है तुमको टीचर ने सही बोल दी और तुमने सही समझ ली, इन शब्दों में ही मतलब झोल है बहुत बड़ा। अभी रुको, दोनों तरफ होल पावर 1/n कर दे, ऐसे समझ ले, रट बाद में लियो, पहले लॉजिक पे आ जाओ, दोनों तरफ होल पावर 1/n कर दे, सर 1/n यहाँ करूंगा n से n कट जाएगा, ये x हो जाएगा, और यहाँ 1/n कर दूंगा a की पावर 1/n, एक्चुअली रूल ये है, जैसे कोई कैसे भी बोल दे n उधर जाएगा तो 1/n हो जाएगा, या n उधर जाएगा तो nth रूट हो जाएगा, और nth रूट का यही मतलब है। अब रट लेना भैया, पावर दूसरी तरफ जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है, लेफ्ट की पावर राइट पर जाकर पूरी राइट हैंड साइड का की होल पावर रेसिप्रोकल पर आ जाती है, ठीक है। अब आप एक बारी और देखो, मैं ही कह रहा हूं मेरे लिखकर करने की, आपके लिखकर करने की कीमत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन काफी बड़ा होता है, और वो इतना नहीं दिखाना जिस हद तक हम अभी इस छोटे में देखना चाह रहे हैं, तो हम क्वेश्चन ही निकाल के आएंगे, आपको बहुत मुश्किल लगेगा और आप स्टार्ट भी नहीं लोगे, आप बोलोगे नेगेटिव मार्किंग वैसे ही है, ठीक है, तो ये तो फंस जाएगा, मैं बाकी निकालता हूँ। तो देखो एक बारी देखो, x की वैल्यू मेरे को क्या दिख रही है, जब मैं फर्स्ट क्लास के इक्वल रखा k की पावर p, y की k की पावर q, z की k की पावर r, मैंने यहाँ तीनों मल्टीप्लाई में डाले, मल्टीप्लाई में है तीनों, तो k की पावर p, k की पावर y, k की पावर q, k की पावर r, k मल्टीप्लाइंग है बेस सेम पावर ऐड, तो यानी k की पावर p प्लस q प्लस r 1, तो p प्लस q प्लस r तो बन गया, 1 को मैं k की पावर 0 लिखूंगा, बेस बेस छोड़ूंगा, p प्लस q प्लस r 0 आ जाएगा, ऐसे भी दिख रहा है, ये मोमेंट आपका भी आएगा, लेकिन जो कह रहा हूं उसको सोचने की कोशिश करना, लिखने से आएगा तो मजा नहीं है, ठीक है भैया। आप देखो डायरेक्ट भैया फर्स्ट क्लास इक्वल रख दिया, x की वैल्यू आ गई k की पावर p, y की वैल्यू सेकंड और लास्ट इक्वल रख दिया k की पावर q, कहीं कंफ्यूजन है तो आपने बोलना है, z की वैल्यू k की पावर r, ठीक है, और सर p प्लस q r, p प्लस q प्लस r चाहिए भैया, ये इक्वेशन दी हुई है ना, x y z की वैल्यू डालो ना आप,
तो ये आ गया k की पावर p। और भैया मैं ना अभी ये भी नहीं पता यार सब बच्चे किस लेवल पर है, तो मैं छोटा स्टेप लिख देता हूँ, आप माइंड में कर सकते हो, वो कर लो, वो स्किप कर जाओ आप। सर एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दी, बच्चा कह रहा है मैंने माइंड में डाल दी, नंबर मल्टीप्लाइंग मेरे को दिख रहा है, मैंने सीधा यही लिख दिया। भाई लिखो ना, कौन मना कर रहा है। और सर अब p प्लस क्यू प्लस आर आएगा कैसे, आएगा कैसे? ठीक है भैया, तो भैया बेस सेम होगा तो छूट जाएगा, पावर पावर इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ बेस k बनाना है, और 1 को k कैसे बनाए, तो प्रॉपर्टी है किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो आप 1 को k की पावर 0 तो लिख ही सकते हो। अब बेस से बेस छूट गया, यानी p प्लस क्यू प्लस आर 0 आ गया। ये भैया आपका अपना प्रैक्टिस होता है कि आप इतने स्टेप लोगे कि आप डायरेक्ट भी देख जाओगे, एक बच्चा ही ये दोनों ही काम कर सकता है। ठीक है भैया, ऑप्शन जरूर लिखेंगे। बी पार्ट समस्या है तो बोलो। फोर्टीन्थ, अब देखो y मल्टीप्लाइंग है, ठीक है, नंबर मल्टीप्लाइंग है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो आप पावर तो आप ऐड करना शुरू करो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और प्लस a माइनस बी में प्लस पर तो साइन वही रह जाएंगे ना भैया, माइनस a माइनस बी। ठीक है भैया, और अब आपको पता है a माइनस बी फिर b माइनस सी फिर c माइनस ए, तो सब आपस में कटता है। ठीक है, या इतनी देर में आप काट भी लोगे ढूंढ के, तो ये y की पावर माइनस a माइनस बी बन गया। ऑप्शन ये वाली मिल नहीं रही है, तो चलो ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, a प्लस बी, नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 1 अपॉन वाई की पावर a प्लस बी, ये डी पार्ट आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 15th, बस लेफ्ट राइट कुछ दिया हुआ है, बोल रहा है भाई कौन सी वाली बात सही है। तो ये देखो पहला पार्ट देखो, x की पावर 2/3 है। ठीक है, आप सारे चेक करना, क्या मैं x की पावर 2/3 को 2 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ? सर लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे 2/3 आएगा। ठीक है, क्या मैं x की पावर 2/3 को 2 इंटू 1/3 तो लिखा, ये x स्क्वायर एज इट इज 1/3 को क्यूब रूट का साइन बना सकता हूँ? सर बिल्कुल बना सकते हो, क्यूब रूट का मतलब ही 1/3 होता है। ठीक है, तो क्या ये फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट? बिल्कुल सर यही ठीक है, तो आगे तो चेक क्यों करेंगे हम, ए ऑप्शन। कंफ्यूजन है तो बोलना। 16th, सिंप्लीफाइड मांग रहा है भैया कई सारे नंबरों का, आप पहले ही आसान बनाकर चलो उसे। ठीक है, देखो 16 इंटू एक्स की पावर -3 है, एक्स की पावर -3 नीचे ध्यान देना, तो सर रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो गई। y की पावर 2 सर एज इट इज, 8 की पावर -1 सर रेसिप्रोकल पावर पॉजिटिव, फिर x क्यूब एज इट इज, फिर y की पावर -2 नीचे जाके पॉजिटिव, वाई स्क्वायर से सर वाई स्क्वायर कट हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो गया, 8 2 16 हो गया, आंसर 2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन आ गई सी पार्ट। नेक्स्ट 17, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। एट बाय 27 की पावर -1/3 इंटू 32/243 की पावर -1/5। हाँ, इसको इवेलुएट करना है। तो देखो नेगेटिव पावर है, रेसिप्रोकल कर दो, पॉजिटिव हो जाएगी। माइंड में लेके चलना, एक एक दो दो स्टेप। पलट दिया, माइंड में पलट दिया। सर 1/3 को भी तो निपटाना है, तो 27 ऊपर जाएगा 3 का क्यूब, 8 नीचे आएगा 2 का क्यूब, 3/2 का होल क्यूब, और पलट दिया आपने, पावर पॉजिटिव हो गई आपकी। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, थोड़ा फोकस बनाना, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप स्किप करेंगे। ठीक है सर, इसे भी पलट दो सर, क्योंकि पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 243 ऊपर पहुंच जाएगा, 32 नीचे पहुंच जाएगा। और याद हो तो भैया ये 3 की पावर 5 होता है, देखो 3 की पावर 327 पक्का सबको याद है, 3 की पावर 4 भी बहुत बच्चों को याद है 81, 3 की पावर 5 नहीं याद होगा, तो इसे एक 3 से और मल्टीप्लाई कर लो, देखो अभी दिख गया। एक दो बार ऐसे देख लोगे, खुद कर लोगे ना, फिर हाँ याद हो गया। और इसमें कंफ्यूजन होती है, एक मिनट रुकना भैया, जब हम जल्दी जल्दी चलते हैं ना यार, एक क्वेश्चन भी गलत हुआ, सिर्फ एक नंबर पे आपकी सीए फाउंडेशन की रिजल्ट रह सकती है, ध्यान देना, सिर्फ एक नंबर पे, बहुत बड़ी कीमत होती है किसी भी एंट्रेंस टाइप के एग्जाम में, एक एक नंबर की। तो एक इसमें ना गलती होती है बहुत बच्चों से, 343 वो भी हम याद पर ही लिखते हैं भैया ज्यादातर, 7 का क्यूब 343 होता है, ये उस जैसा ही है ना, तो घोटाला हो जाता है। ये 3 की पावर 5 है, ये ध्यान रखना जरा, इनको मिक्स नहीं कर देना। ठीक है, वापस सर पलट दिया, सर पलट दिया, ये ऊपर चला गया सर। ठीक है भैया, और ये 3 की पावर 5 है, और नीचे 32 तो हमेशा से याद है, 2 की पावर 5 है, दोनों की पावर 5 5 बार रेसिप्रोकल कर ही दिया था, पावर हो गई थी पॉजिटिव, 5 से 5, 3 से 3 कट गया। ठीक है भैया, और 3/2 की 3/2 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 9/4, यानी ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 18th, x प्लस वाई, ब्रैकेट वगैरह का प्रॉपर ध्यान दे लेना थोड़ा सा,
ठीक है, x प्लस वाई की पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई की पावर 3/2। फिर डिवाइड का साइन आ गया, आप ध्यान से फोकस बनाओ। ठीक है, अटैकिंग करना है क्वेश्चन को यार। ऊपर रैशनल पावर है, नीचे तूने रूट डाले हुए हैं। ठीक है, तो रूट और रैशनल पावर तो सेम फैमिली नहीं है, तो नीचे रूट के भी रैशनल पावर बना लो। यानी ये x प्लस वाई की पावर रूट का मतलब हो गया हाफ। ठीक है, इधर आओ, ध्यान से आओ। ठीक है भैया, अच्छा ये पूरा होल ब्रैकेट एक दिया हुआ है, आप ध्यान से देखना भैया, ब्रैकेट बहुत ध्यान से देखना। ये करली ब्रैकेट एक दिया हुआ है और इसकी होल पावर 6 लिखी हुई है, ध्यान से देखना, देखो चेक कर लेना। मैं डिनोमिनेटर अभी लिख रहा हूँ। ये पूरी क्वांटिटी की होल पावर 6 दी हुई है, ध्यान से चेक करना। देखो रीड में गलती हो जाती है कई बारी। हाँ, इस पे आ जाओ। ठीक है, ये x माइनस वाई का होल क्यूब तो है ही, ध्यान से देखो, चेक करो, बस फोकस बनाओ। मुश्किल कुछ नहीं है, बस रीड गलत मत कर जाना। रूट और रूट का मतलब पावर हाफ है, और पावर हाफ की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा। या तो 3 इंटू हाफ लिख दो या 3/2 हो ही जाएगा, वो ऐसे ही लिख लो। बोलना कंफ्यूजन है इसमें किसी को? ठीक है, वो पावर 6 बस देख लेना, वो पावर 6, ये होल पावर, ये पावर 6 से पूरे ब्रैकेट पर है, वो देख लेना बस। ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं कर देना। ये देखो सर, ये कट हो गया सर, ये नंबर डिवाइड में बेस सेम है, देखो x प्लस वाई तो पावर माइनस हो जाएगी। यानी ये x प्लस वाई की पावर 2/3 माइनस हाफ हो जाएगी, और इसकी होल पावर 6 थी। अब ये x प्लस वाई की पावर एलसीएम ले लेना, 4 माइनस 3 1/6 आ जाएगा, और इसकी होल पावर 6 थी, तो ब्रैकेट खोल लो, 6 से 6 कट हो गया, यानी ये मेरा x प्लस वाई आ गया। यानी ऑप्शन सी पार्ट आ गई। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 19, फिर ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा सा अब अटैकिंग। ठीक है, स्टेप उतने में जिसमें एरर ना आए, हर किसी को अपना पेस पता होता है, उतने ही छोड़ने हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं छोड़ने। सर 125 5 का क्यूब हो गया, और होल पावर 2/3 है, तो 3 से 3 कट गया, बड़ा कंफर्टेबल दिख रहा है। सर 25 का रूट 5 हो गया सर। सर ये 5 का क्यूब है, और फिर क्यूब रूट, और क्यूब रूट की रेडिकल साइन 1/3 होती है, तो 3 से 3 कट ही जाएगा, और ये इंटू 5 की पावर हाफ आ गया। उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो मुझे लिखना पड़ गया। ये 3 से 3 कट गया भैया, ये आ गया 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी, 25 इंटू, ऐसे ही है ना, कोई नेगेटिव पावर तो नहीं है ना, इंटू 5 इंटू ये 3 से 3 कट गया 5 इंटू ये 5 की पावर हाफ। 5 की पावर हाफ मतलब रूट ही रहेगा। और भैया आपको तो कोई आंसर निकालना है, ऐसा थोड़ा ही है, आपको तो ऑप्शन देखनी है, तो आप मतलब मल्टीप्लाई पे भी जाओगे, तो ये तो समझदारी है नहीं। ठीक है भैया, 1 मिनट में चेक कर लूं, पहले 1 मिनट बस चेक कर लूं कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, नहीं तो नन ऑफ दिस तो मेरे को दिख ही रहा है, वही मार्क कर दूंगा मैं। ठीक है भैया, हाँ यही है, कुछ गलत नहीं हुआ। कई बार होता है ना यार, नहीं इसमें से नहीं आया, नन ऑफ दिस पर तो हम हमेशा दोबारा चेक करते हैं कि यार कहीं एरर ना हो गई हो। आता तो सब कुछ है हमें, लेकिन जल्दबाजी में गलती भी तो करते हैं हम लोग। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखते रहना। सर आंसर यही है, और पहला दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है सर इसमें। ठीक है भैया, तो ऑब्वियस नन ऑफ दिस आ गया डी पार्ट, क्योंकि वो तो 5 1/5 1, ये तो नहीं है ऐसा कुछ। कंफ्यूजन है तो बोल लेना। नेक्स्ट, थोड़ा सा ब्रैकेट को संभालना भैया। ठीक है, 1 मिनट, शायद मैंने एक दिन पहले भी कभी कहा था, ब्रैकेट में बॉडमास रूल में ऑर्डर में ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, ध्यान देना। ये स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है, जिसे आप राउंड ब्रैकेट कहते हो, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद सेकंड ब्रैकेट जो होता है, सबसे पहले ये ब्रैकेट खुलता है, ध्यान देना। इसके अंदर के नंबर सॉल्व होंगे, इसके अंदर के नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मान लो इसके अंदर चारों साइन दिए हुए हैं और बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, तो पहले उनके अंदर वो बॉडमास रूल का ये पार्ट लगाओ। 1 मिनट ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस 1, ऐसे दिया हुआ है ये। फिर उसके बाद बाहर भी कुछ लिखा हुआ है, फिर आ गई आपकी ये वाली ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, फिर आपकी आ गई ये वाली ब्रैकेट। तो रूल ऐसे समझो, सबसे पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट सॉल्व होगा, और ये ब्रैकेट खुलेगा सबसे पहले। सॉल्व होने का मतलब खुलेगा तब जब अंदर एक नंबर बन जाए, और एक नंबर बनाने के लिए ना, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले करूँ कि डिवाइड पहले करूँ कि प्लस पहले करूँ कि माइनस पहले करूँ, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और मत समझना तुम्हें ये मैथ्स आती है। ठीक है भैया, यहाँ पर आपको देखो, अगर इन चीजों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, तो इनमें ऑर्डर ले लो। पहले डिवाइड होगा, पहले 2/2 1 होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 होगी, फिर ऐड होगा, 3 + 1 4 होगा, फिर 4 - 1 3 होगा। इस ऑर्डर को डिफॉल्ट कर दो, ये अभी गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, तो पहले कोई भी ब्रैकेट कब खुलता है,
जब उसके अंदर सिंगल नंबर और पहले सबसे छोटा खुलता है। ठीक है भैया, तो पहले उसे डमास जो रूल होता है, डमास, चारों यही सिंबल होंगे मैथ्स में, तो पहले उस ऑर्डर में सॉल्व कर लो। जब ये सिंगल नंबर बन जाएगा फिर ये ब्रैकेट खुलेगा, फिर इनको सॉल्व कर लो जो भी हो इन्हीं इसी डमास से। ठीक है भैया, फिर यहाँ सिंगल नंबर बन जाएगा, ये मीडियम ब्रैकेट करली ब्रैकेट होता है, आप इस लेवल पे भूले होते हो। स्मॉलेस्ट ब्रैकेट सबको पता है राउंड ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद ये नहीं पता मीडियम ब्रैकेट करली ब्रैकेट है और लार्जेस्ट ब्रैकेट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट है, जो भी आप कहते होंगे। ठीक है भैया, तो एक बारी ब्रैकेट का ऑर्डर आप पहले ना लिखे हो तो अब लिख लेना, ये स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है, ये मीडियम ब्रैकेट है, ये लार्जेस्ट ब्रैकेट है। ठीक है, वापस आ जाओ। और ब्रैकेट का बहुत ध्यान देना, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं कह दिया मैंने। ठीक है भैया, लेकिन वो ब्रैकेट कई बार इतनी जल्दी में तो होते ही हैं, तो ब्रैकेट ही बच्चा ढंग से नहीं पढ़ता। देखो जरा आप 20 फोकस बना के करना, और कुछ भी नहीं है, दिमाग की जरूरत नहीं है, फोकस की जरूरत है इस वक्त। तो मैं प्रॉपर लिख ही देता हूँ इस बार तो। सर ये 2 की पावर हाफ। ठीक है, सिंगल नंबर है, मैंने ब्रैकेट खोल दिया इनटू। ठीक है, जो सिंपल हो रहा है कर रहा हूँ भैया। ये 4 है, 4 को 2 का स्क्वायर लिखो, रैशनल पावर कुछ तो खत्म हो, बेस एक जैसे कर लो, सारे 2 2 हो जाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है भैया, तो देखो ये स्मॉलेस्ट ब्रैकेट खोलता जा रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सिंगल टर्म है, और थोड़ा आसान बनाता जा रहा हूँ। 4 को 2 का स्क्वायर लिखूंगा और होल पावर 3/4 है। फिर 8 को 2 का क्यूब लिखूंगा, होल पावर फिर 5/6 है जो मल्टीप्लाई में आएगी ही। फिर 16 को 2 की पावर 4 लिखूंगा, होल पावर 7/8 है। फिर 32 2 की पावर 5 है, होल पावर 9/10 है। छोटे वाले ब्रैकेट खुल गए। बहुत ध्यान देना, छूट जाता है, मैं ये कह ही नहीं रहा कि ये मैं समझा सकता हूं या तुम मेरे से समझ सकते हो, छूट किसी से भी जाता है, वो मेरे से भी छूट सकता है। करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के ऊपर देखो एक होल पावर 4 नजर आ रही है, ये मीडियम ब्रैकेट है। ठीक है, ये अभी नहीं खुला, अभी छोटे छोटे वाले खुले हैं, और मीडियम जब तक नहीं खुलेगा जब तक ये सिंगल नंबर ना हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद भैया वो लार्जेस्ट ब्रैकेट भी है और उसकी होल पावर, बस फोकस बनाना है, 3/25 है। अब भैया पहले मीडियम ब्रैकेट तो तब खोलोगे ना जब अंदर सिंगल नंबर होगा, सारे नंबर मल्टीप्लाई के बेस में पावर ऐड होगी। तो पहले यहाँ सिंपल कर लो, देखो ये 2 to the 4 कटा, ये 3 to the 6 कटा, ये 4 to the 8 कटा, ये 5 to the 10 कटा, मतलब डिनोमिनेटर सबके 2 हो गए। ठीक है, तो देखना जरा, हाफ थोड़ा नीचे लिख दूं मैं, हाफ प्लस 3/2 प्लस 5/2, क्योंकि वहां थोड़ी होच पोच हो गई है, प्लस 7/2 प्लस 9/2, ऐसे हो गया। तो 9 7 16 प्लस 5 21 प्लस 3 24 प्लस 1 25/2। ठीक है, ये आ गया 25/2 की होल पावर थी 4। ठीक है भैया, की होल पावर थी लार्जेस्ट ब्रैकेट की 3/25। ठीक है भैया, और अब ध्यान दो, अब आपका सिंगल नंबर हो गया, अब आप मीडियम ब्रैकेट खोल दो। तो मीडियम ब्रैकेट खोलोगे इतना तो माइंड में ही कर जाओगे, 2 4 को कट करेगा 2, 25 2 50, ये 2 की पावर 50 आ जाएगा, कि होल पावर 3/25। अब आप ये लार्जेस्ट ब्रैकेट खोल दो, ये 25 इस 50 को कट कर देगा 2 पर, 25 2 50 और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है जी, 2 की पावर 6 जो कि होता है 64। ठीक है भैया, अब वो बोल रहा है भैया कोई 64 जैसी तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है ये कोई फ्रैक्शनल डेसिमल आंसर आएगा कि कंप्लीट नंबर आएगा कि 1 ही आएगा, तो इंटीजर कंप्लीट नंबर आ रहा है। ठीक है भैया, तो ये ऑप्शन हो गई बी पार्ट, कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 21, इसको हैंडल करना सीखोगे तो अगला टॉपिक लॉगरिथम है, वो इस टॉपिक का आखिरी जो भी चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर, आखिरी बात है वो, और वो वही मजेदार है बस उसमें, ये तो नहीं बोलूंगा बहुत स्केल है। ठीक है भैया, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं की ना तो उसमें एरर बहुत कर दोगे आप। 21, फिर वो ब्रैकेट जरा ध्यान देना भैया, ब्रैकेट ढंग से देख के लिखना, देख के लिखना। ठीक है, कोई पावर छोड़ मत देना, देखो ये स्मॉलेस्ट ब्रैकेट की पावर -1 है, पहले ये वाली, फिर ये मीडियम ब्रैकेट आ गया उसकी पावर -1 है, फिर ये लार्जेस्ट ब्रैकेट आ गया, ध्यान से लिखना बस, कुछ नहीं है। ठीक है, अब करते हैं इसे। सबसे पहले सर स्मॉलर ब्रैकेट खोलेंगे, अगर अंदर सिंगल टर्म और ये प्लस माइनस नहीं हो रही भैया, ये होती हो तो मैं कर दूं, तो बस ये तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा मेरे को। लेकिन सर ब्रैकेट कैसे खोल दोगे, होल पावर -1 है, पावर 1 थोड़ी है, तो भैया होल पावर -1 वाली प्रॉपर्टी लगा दे, किसी चीज की नेगेटिव पावर है तो पलट कर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये 1 - x² की होल पावर 1 हो जाएगा। अच्छा, आप अभी कुछ बेसिक रूल समझ रहे हो या आजकल आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं बहुत छोटे बच्चे की तरह लिख रहा हूं, लेकिन यार जब आप नेगेटिव पावर पलट कर पॉजिटिव करोगे तो होल पावर 1 क्यों लिखोगे आप भैया, ये पूरा एक बारी तो मतलब पावर को हटाओ ना आप। अब आप ये देखो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए भैया, ये मीडियम ब्रैकेट की पावर -1 था। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, अब आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम थोड़ा माइंड में करो आप,
ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान से देखना, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। बहुत ध्यान देना, जब माइंड कैलकुलेशन करते हैं गलती तभी होती है। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार एलसीएम किसी को दिक्कत है तो बोल दो, ये स्टेप। ठीक है भैया, और फिर ये मीडियम ब्रैकेट की भी होल पावर माइनस 1 है, तो इसे भी पलटकर पावर पॉजिटिव करो, तो ये हो गया 1 माइनस, इसे पलटोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर, माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, और होल पावर 1, तो 1 को तो लिख के क्या करोगे आप। ठीक है भैया, ये ऐसे आ गया। कंफ्यूजन है तो अभी भी बोलना, शर्माना नहीं, पूछ लेना। फिर सर इतना तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और अब आप एलसीएम ले लेंगे। लिख दूं इसमें डायरेक्ट, या चलो अगले में लिख देता हूँ यार, आप माइंड में कर सकते हो तो आप करना, मैं इसलिए स्टेप स्किप नहीं कर रहा, कोई बच्चा परेशानी में ना आ जाए। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी पावर है माइनस 1/2। अब इसे फिर नेगेटिव पावर है, फिर पलट दे, पॉजिटिव हो जाएगी। तो सर ये एक्स स्क्वायर पलट दिया, एक्स स्क्वायर बाय 1 मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, पावर पॉजिटिव हो गई, 2 से 2 कट गया, एक्स आ गया। ठीक है भैया, आंसर देखते हैं, ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। आप दोबारा से बनाओ भैया, एक चीज सोचो आप लोग, अभी तो 3 घंटे की ही क्लास चल रही है, फिर मान लो 4 की भी हो जाए, तो 4 घंटे आप हमारे साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, 3 से 4 घंटा, जो कि कम है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप 4-5 घंटे और ना बढ़ो तो मतलब बेकार है। आपने क्यों फाउंडेशन का मतलब सीए का फॉर्म ही भर दिया, क्यों यहाँ फीस देने जा रहे हो, और क्यों कुछ मतलब रिजल्ट नहीं आएगा यार, या आप रिजल्ट आ जाएगा, सीए फाउंडेशन क्रैक कर जाओगे, बीच में छोड़ दोगे। ठीक है भैया, तो फिर फायदा क्या है, ये चीजों में समय क्यों लगा रहे हैं हम लोग। बहुत बड़े बच्चे हो, इस चीज को समझो। ठीक है, एक वैल्यूएबल टाइम आपको देना पड़ेगा, और सीए फाउंडेशन से आदत बनानी है सिर्फ अगले 4 साल के लिए, कि अभी 8-9 घंटे रोज, मेरे हिसाब से तो वैसे 10 घंटे रोज पढ़ना है। ठीक है भैया, फिर सीए फाउंडेशन के बाद बस 1 या 2 दिन का रेस्ट लेके, चाहे पेपर में अभी टाइम है, फॉर्म भरने में भी टाइम है, फिर 2 या 3 दिन का रेस्ट लेके फिर 10 से 11 घंटे पढ़ना है। 3-4 साल तक पढ़ोगे तो सारी दुनिया से अलग हो जाओगे ना भैया। देखो ना अपने घर में, मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में देखो ना कितने सीए होंगे, हर कोई तो सीए नहीं होगा, तो कुछ बेटर बन जाओगे। सिर्फ 3-4 साल की बढ़िया वाली मेहनत है, तो करो उसे ढंग से, ऐसे टाइम नहीं खराब करना कोई भी। कि मैंने आज बच्चों से बैच के शुरू में पूछा, भाई किसने दोबारा करा, तो 6-7 बच्चे कह रहे जी हमने दोबारा किया। तो बाकी क्या मतलब, टाइम पास करने आए थे कि चलो खाली बैठे थे, कुकिंग कोर्स ज्वाइन कर लो, तो ये सीए फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन कर लो। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। समय की बहुत कीमत है, आपके समय की बहुत कीमत है, दोबारा लौट के नहीं आएगा ये 3 साल, पूरी जिंदगी में नहीं आएंगे, इससे कैरियर सेट होना है आपका। ठीक है, तो उस पर मेहनत करो। 22 एक्स की पावर एन की होल पावर एन माइनस 1/n, ठीक है, का होल पावर 1/n+1। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो मेरे से। एक आधा पार्ट यहाँ कहीं कहीं गलत हो सकता है, मुझे नहीं आइडिया। ठीक है, देख लेंगे। कोई क्वेश्चन करते हुए एकदम से लगता है ये होना चाहिए तो बोल देता हूँ, और कई बार वो बात फिट हो जाती है। ठीक है, कर रहे हैं, खैर अपन तो अभी कर रहे हैं। सर ये एलसीएम ले सकते हैं, सर एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा n² - 1/n की होल पावर 1/n+1। सर ब्रैकेट खोलोगे, एन से एन कट जाएगा, कहीं भी कंफ्यूजन हो बोल जरूर देना, ये एन से एन कट जाएगा, तो एक्स की पावर n² - 1 की होल पावर 1/n+1। ठीक है, और ये जरूर आपको दिख रहा है a² - b² फॉर्मूला है, यानी ये a-b a+b, माइंड में कर सकते हो, माइंड में कर लो, मैं फिर बच्चों की तरह ही लिख रहा हूँ, n-1 n+1, उसकी 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा, डिनोमिनेटर में n+1। ये सर कट हो गया। ठीक है भैया, यानी ये आंसर आ गया x की पावर n-1। ठीक है भैया, ऑप्शन आ गई सी पार्ट। समस्या है तो बोल लेना। नेक्स्ट। ठीक है, जो आपको थोड़ा मार्क कर लेना चाहिए कि 21 क्वेश्चन मार्क कर लो, थोड़ा सा मतलब कोई कोई गलत कर भी गया होगा देखो। ठीक है, 22 भी था, थोड़ा सा बेटर था, बहुत खास बातें तो नहीं है। और 23 ट्रिकी क्वेश्चन है, 24 ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब 23, 24, 25, 26, 26 नहीं, 23, 24, 25 अप टू 25, फिर 27, ये मार्क कर लेना। अरे जैसी भी एक एक्सरसाइज है 30 क्वेश्चन की, उसमें जो भी 2, 4, 5 थोड़े से बेटर है मार्क कर लो, रिवीजन में वही ढंग से करने हैं तुमने, बस उन्हीं को देख लेना है। 23
ए क्यूब फॉर्मूला आपको पता होगा भैया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर वाला फॉर्मूला उसने दे दिया और पेपर में नहीं देगा, ये भी ध्यान रखना, फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, ये फैक्टर वाला फॉर्मूला दे दिया, बोलता है भाई इस फॉर्मूले को यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर दो, डायरेक्ट पकड़ लेना भैया। कौन बच्चा इसमें देख पा रहा है कि सर इसका आंसर 1 आएगा, सारी कैलकुलेशन माइंड में कर पा रहा है, हैंड रेज कर देना। छोटी सी बात है ये, आप में से एक एक के लिए, 100% बच्चों के लिए छोटा सा मूवमेंट है, लेकिन जेन्युइन हाथ खड़े करना। नहीं दिख रहा तो नहीं पे रहो, मैं फिर कोशिश करता हूं आपको दिखे। ठीक है, 2 बच्चों को दिख रहा है अभी, 15 में से 2 हुए। अब आ जाओ वापस। ठीक है, आप हैंड डाउन कर लो एक बारी भैया, जिनको नहीं दिख रहा वो जरा पार्टिसिपेट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, देखो x की पावर लिखेंगे नहीं हम, एक बारी बताना, बोलना शुरू करो भैया। 4-5 बच्चे जरूर माइक खोलकर बोल देना, नंबर डिवाइड में बेस सेम है, पावर क्या होगी माइनस, तो बोलो x की पावर क्या दिखी आपको? L minus M. L माइनस एम। अच्छा, L माइनस एम की किससे मल्टीप्लाई हो रही है? एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। ये देखो ये वाला फॉर्मूला है, L माइनस एम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल एम। सर वो एल क्यूब माइनस एम क्यूब हो जाएगा। अच्छा मैं थोड़ा तो लिख दूं, लेकिन जब आपको ये चीजें नजर आती हैं आप इतना भी नहीं लिखते। सर ये तो पूरा मतलब मुश्किल सा दिख रहा था, वो फॉर्मूला ही लग गया, लेना फिर अगला वाला। ठीक है, देख x की बेस नंबर डिवाइड में बेस सेम है, पावर माइनस, यानी तुम्हें x की पावर m माइनस एन दिखी। अब देखो m माइनस एन, एम स्क्वायर प्लस एम एन, यही वाला फॉर्मूला है सर, एम क्यूब माइनस एन क्यूब हो गया, इनटू x की पावर n माइनस एल इंटू एन स्क्वायर प्लस एन एल। ठीक है सर, ये x की पावर, ऑर्डर का ध्यान देना भैया, उल्टा पुल्टा मत कर देना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a ऊपर वाला है b नीचे वाला है, n क्यूब माइनस एल क्यूब हो गया। यहां तक दिक्कत है तो बोलना। आप इस बात पे शर्माना मत, क्या मैं मल्टीप्लाई डिवाइड पूछूंगा क्या 12वीं प्लस का होकर? अरे वही है, बड़ा कंसेप्ट तो बड़े आराम से समझ जाएगा, वही दिक्कत लगेगी, वही पूछना पड़ेगा। नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड, और पावर ऐड में देखो ना, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसा ही चल रहा है ना, पावर भी होल पावर 3 चल रही है ना, कटेगा सारा। लेकिन आप इतना भी मत छोड़ो, अभी लिख ही लो, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड, एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान देना, जहां नेगेटिव मार्किंग है, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है सीए में, वहां आप रिस्क नहीं लेते। यार ये पक्का आता है मेरे को, ये गलत हो ही नहीं सकता, और मैंने माइंड में करके गलत कर दिया, तो एक जो इसका मिलना था वो गया, और 0.25 मिले हुए में कटा, तो ये समझना ये क्वेश्चन -1.25 का हो गया आपका फिर। ठीक है, -1.25 का बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए बच्चा रिस्क नहीं लेता कि मैं सारा माइंड में ही खा जाऊंगा। ठीक है भैया, अब ध्यान देना, ये कट गया, x की पावर 0, ये आ गया 1। ऑप्शन जरूर लिखिए बी पार्ट। नेक्स्ट, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान दीजिएगा। 24 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बारी इस फैमिली के दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ, कि अभी हाल फिलहाल कोई भूल रहा होगा तो एक बारी चेक कर ले कि यार छोटी क्लासों में खूब याद कर लिए थे। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और इसी से हम a माइनस बी का होल क्यूब भी याद ही कर लेते थे, कि बस सेम ही कॉपी मारेंगे, बस ये बीच वाले साइन, बीच वाले, सारे नहीं कह रहा, सारे में ये पहला भी आ जाएगा, बस बीच वाले साइन माइनस हो जाते थे, ऐसे जरूर रट रखा होगा आपने। और 11th में जब बायनोमियल करा है तो सब बनाने आते हैं, लेकिन बनाने आते हैं तो क्या, क्वेश्चन तो रटने से ही होगा ना, उसमें बनाने थोड़ी बैठ जाओगे। फॉर्मूला देख लो भैया, चेक कर लो, याद नहीं है 1 सेकंड लगा लो, ध्यान से देख लो, इसको निहार लो, याद कर लो। ठीक है, वापस आ जाओ, क्वेश्चन अभी भी टेक्निकल है, ध्यान दीजिएगा। सर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ, और फिर ना x की एक वैल्यू दी हुई है, सभी ध्यान देना, अभी होल्ड कर देना इस क्वेश्चन पे, जिसको ऑलरेडी आता है, जो निकाल पाया है वो हैंड रेज कर दो। मैंने भी कुछ नहीं बताया, जो निकाल पाया आप में से वो हैंड रेज कर दो। सिंपल भी है और ट्रिकी भी है, दोनों मोमेंट है, महक ने निकाला है, महक खंडेलवाल ने, लेकिन अभी आप सुनते रहना जरा। सर x की वैल्यू दी हुई है, और सर ये ऑप्शन दी हुई है, मतलब अचानक से आएगा ना, अभी तो वो कह रहा है भैया फॉर्मूला यूज कर ले, तो बड़ा हिंट है, क्वेश्चन खुद बता रहे हैं कैसे होना चाहिए, तो पेपर में कम से कम फॉर्मूला तो नहीं कहेगा वो ये यूज कर लो, वो तो x दे देगा, बोलेगा बता कौन सी ऑप्शन, तो यहाँ से देखोगे यार, ये जो पहला के दूसरा के तीसरा, सब में x क्यूब प्लस 3x की वैल्यू मांग रहा है ना तो मेरे से, तो मैं क्या करूंगा, इसका क्यूब करूंगा, दोनों तरफ क्यूब करूंगा, तो x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, और फिर पता नहीं वो 3x कैसे आएगा, क्वेश्चन में करोगे तो दिखेगा आगे। ठीक है, और एक बार ही प्रैक्टिस कर लोगे तो पहले ही पता होगा, ऐसा करने से तो होता ही है। ठीक है, 1 मिनट चेक करना भैया, क्यूब बोथ साइड, आप हर चीज लिखने मत बैठ जाना, मैं समझा रहा हूँ, पहली बार ही समझा रहा हूँ आप लोगों को, आपने 10 बार ही नहीं करा हुआ, इसलिए मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, क्लियर हो, आप स्टेटमेंट पार्ट मत लिखना। एक्स क्यूब, सर इधर होल क्यूब करेंगे, होल क्यूब, मैं इसी में लिख दूं यार, कितने स्टेप लिखेंगे हम इस सीए के मैथ्स में, होल क्यूब दोनों साइड कर दिया लो, तो ये एक्स क्यूब आ गया, यहाँ फॉर्मूला लगेगा बच्चे a माइनस बी का होल क्यूब। अब फॉर्मूले पे ध्यान देना, a माइनस बी के होल क्यूब फॉर्मूले पे,
क्या फॉर्मूला था, ए क्यूब, देखो माइंड में करो, इसका क्यूब करोगे 3 से 3 कट जाएगा भैया, फिर माइनस बी क्यूब, इसकी होल पावर 3 करोगे, 3 से डिवाइड वाला 3 कट जाएगा, पी की पावर -1 आ गया, कंफ्यूजन है तो बोलना, फिर -3 इंटू ए इंटू बी, पी की पावर 1/3, ए इंटू बी, पी की पावर -1/3। मुझे ये दिख रहा है कट ही जाएंगे, ये कट ही जाएंगे, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अभी सुनते रहना, इनटू फॉर्मूला पूरा चेक करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, यार पूरा लिखता हूँ देखो कोई कंफ्यूज ना हो जाए बेकार में, देखो ए जो भी है का क्यूब, ठीक है, बी जो भी, और बी नेगेटिव पावर है ना, थोड़ा तुम्हें आसान लगेगा, उसे नीचे ले जाओ, पॉजिटिव हो गया, तो माइंड में सोच पाओगे अगर ऐसे सोचोगे तो, ठीक है। और ये मैं लिख रहा हूँ, आपको जरा भी समझ बन जाए, माइंड में खाना है इसको आपको, -3 इंटू, मैं लिख रहा हूँ ए इंटू बी, आपको दिख रहा होगा जरूर कि ये ऊपर है और ये नीचे है, ए इंटू बी में आपस में कट जाएगा तो 1 लिखो आप, ठीक है। पहली बारी के लिए पूरा लिख लेते हैं एक बारी, सर नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 3ab, और इनटू में a माइनस बी, सर p की पावर 1/3 माइनस b का मतलब ये, और ये नेगेटिव पावर नीचे जाके तो पॉजिटिव हो ही जाएगी। कुछ नहीं भैया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है मैंने, यहाँ सिर्फ एक फॉर्मूला डाला है, पहले किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, सर कुछ कॉम्प्लिकेट डाल दिया आपने फॉर्मूला, कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया, और वो तो मेरे से x क्यूब प्लस 3x ऐसा कुछ पूछ रहा था, बताओ अब x क्यूब प्लस 3x कैसे आएगा, बड़े ध्यान से देखना भैया, देखो ये रहा x क्यूब, ठीक है, 3 यहाँ पर है, ये आपस में कट रहे हैं, और आप ओरिजिनल एक बारी अपर स्टेप भी लिख दें, ओरिजिनल वैल्यू ये दी हुई थी, x की वैल्यू p की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन p की पावर 1/3, नेगेटिव पावर नीचे लेके लिख दी, ये x दिया हुआ था, देखना ये तो कट गया, ये तो एक सेम तो है, p की पावर 1/3 माइनस 1/p की पावर 1/3, इसको तो x लिख सकते हो ना आप, x -3 -3x इधर गया प्लस 3x, यानी कि आप यहीं देख गए होंगे x क्यूब प्लस, इसकी जगह भैया मैंने वापस ओरिजिनल से वैल्यू डाल दी x और लेफ्ट भगा दिया, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये मेरे पास p माइनस 1/p आ गई, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं कौन सी है वैल्यू, तो वो इसी की पूछ रहा था, ठीक है भैया। तो x क्यूब प्लस 3x की वैल्यू देखो, ये b पार्ट आ गई, p माइनस 1/p, b पार्ट, कंफ्यूजन है तो बोलना, कर लो, सोच के करिए, कहीं कंफ्यूजन है तो बोलिए। जो ये करके ऐसे 1-2 क्वेश्चन और हैं, अभी बैक टू बैक हैं, तो आप मेरे से पहले निकाल लोगे तो आपके फाइनल है। किसी का रह गया तो 100 दे देना। नेक्स्ट कैलकुलेशन पर है थोड़ा सा बेटर मोमेंट, इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं भैया इस कैलकुलेशन के टाइप पे, जो तुम्हें पहली बारी थोड़ी सी बेटर लग सकती है, लेकिन मैं कुछ थ्योरी देने की कोशिश करूंगा, वो थ्योरी आप पकड़ गए ना तो आप बड़े बड़े, मतलब ये भी बहुत बड़ा दिख रहा है, इससे भी काफी बड़े क्वेश्चन अभी दिखेंगे आपको, ठीक है। ऐसे भी समझना, जैसे हम ये चैप्टर कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक आया, इंडेक्स टॉपिक आया, उसके क्वेश्चन करा लिए पावर नोटेशन वाले, अगला लॉगरिथम आया उसके करा लिए, चैप्टर खत्म हो गया, तो लास्ट में चारों एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन देगा हर चैप्टर में, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, वो बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनमें ऐसे बहुत सारे आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, और एक टाइप पता लगा तो सारे कंफर्टेबल हो जाएंगे, यू निकाल दोगे, देखना जरा 25 1/1 प्लस a की पावर m माइनस n प्लस a की पावर m माइनस p प्लस 1/1 प्लस a की पावर n माइनस m प्लस a की पावर n माइनस p प्लस 1/1 प्लस a की पावर p माइनस m प्लस a की पावर p माइनस n, ठीक है। ऐसे है ये, तो मुश्किल सी शक्ल दिख रही है सर, क्या कर लेंगे, मतलब एलसीएम लूंगा सर मैं इन सब का, ये सब बिल्कुल अलग अलग है, कहाँ जाऊंगा, अरे छोड़, ठीक है। इधर देख, इधर देखो सारे बच्चे ध्यान लगाओ, अरे इन तीनों को मत देखो, अभी अभी इस अकेले को देखो, ये अकेला आसान हो रहा है सर, कैसे, देख a की पावर m अपॉन a की पावर n लिख सकता है, सबको पता है नंबर डिवाइड में हो, बेस सेम हो, पावर माइनस होती है, पलट दो इसे, क्यों पलट दो सर, ये और मुश्किल नहीं हो जाएगा, देखो आप नहीं सोचे होंगे बहुत बच्चे ये बात पहले, क्यों नहीं सोचे होंगे, प्रॉपर्टी तो आपको भी पता है, लेकिन दिमाग उस तरफ जा नहीं रहा सर, डिवाइड में बन गया, आप यहाँ भी ये चीज भी डिवाइड में बन गई, मुश्किल नहीं हो गया,
ये तो पक्का आपकी एक ठीक वजह है कि भाई मेरा दिमाग इस तरफ गया ही नहीं था, इसलिए सिर्फ डिनोमिनेटर लिखा है, भी ध्यान देना। लेकिन सोचो क्यों आप बोलोगे यार ऐसे लिखना चाहिए, क्यों आप बोलोगे इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। मैंने कुछ गलत उतार लिया है, मैं एक बार टर्म चेक कर लूं, एक थोड़ी सी एक टर्म गलत उतार ली है, कहाँ गया, m माइनस एन था, ये m माइनस पी था, ठीक है चलो ठीक ही है ना। हाँ तो सर ये ऐसे लिख दिया, तो भैया एलसीएम वगैरह ले ले, तो ये कुछ आ जाएगा ऐसे, इधर भी एलसीएम ले ले, ये भी कुछ आ जाएगा, नीचे वाली टर्म पलट कर ऊपर चली जाएंगी, यहाँ से नीचे वाली टर्म पलट कर ऊपर चली जाएंगी, यहाँ से नीचे वाली टर्म पलट कर ऊपर चली जाएंगी, फिर पूरे का एलसीएम ले जाइयो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ट्राई मारो, मैं रुक गया, आप लोग ट्राई मारो। फटाफट से रैशनल बना लो और एलसीएम ले जाओ। वैसे तो चलो अब थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसे अगली क्लास में निकाल लेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो चुका है। ठीक है जी, कल करेंगे बच्चों, गुड बाय। क्या आज की क्लास की रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी? हाँ तो रोज ही मिलती है आपको। अच्छा एक चीज, एक मिनट रुकना सारे बच्चे, आपको मैंने बीसीसी ऐप का लिंक दे दिया था, नया वाला, पिछले साल आप पढ़ते थे उसको छोड़ो, उस लिंक से ऐप तो इंस्टॉल हुई पड़ी है आपके पास, उसमें बैच कोड लिखा है। बीसीसी ऐप खोलो, उसमें राइट कॉर्नर पे एक प्लस का बटन दिखेगा, प्लस का बटन प्रेस करो, बैच आ जाएगा, बैच कोड मांगेगा, वो बैच कोड मैंने जो मैसेज दिया उसमें लिखा है फाउंडेशन के बैच का, वो बैच कोड डाल दो तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, तो आप अपने आप उस बैच में ऐड हो जाओगे और सारी वीडियो आपको रोज की मिलेंगी उसके अंदर। ठीक है जी, वो सब आज भेज देना रिक्वेस्ट। ठीक है जी, अब आप लीव कर सकते हैं, गुड बाय।